नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। जो लोग राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती दे रहे हैं उनमें से एक साहब हैं, वो सवालों के घेरे में आ गए हैं और उनको कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई है। फटकार क्यों लगाई है इस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये थोड़ा जानते और समझते हैं कि असल में मामला क्या है, तब तो पता चलेगा कि फटकार क्यों लगाई। देखिए, जब राकेश अस्थाना की नियुक्ति हुई तो नियुक्ति होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में एमएल शर्मा की याचिका पड़ी और उसमें कहा गया कि दरअसल प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री ने इनकी नियुक्ति करके जो सुप्रीम कोर्ट का प्रकाश सिंह मामले में आदेश है उसका उल्लंघन किया है, तो कायदे से अवमानना का मामला बनता है। ये एक उन्होंने पीआईएल डाला। उसके कुछ दिनों बाद, मतलब मेरा अनुमान है संभवतः 6 अगस्त को प्रशांत भूषण की याचिका पड़ती है, जो एक फर्म है, उस फर्म की ओर से वो याचिका डालते हैं। उस फर्म का नाम हम आपको बताते हैं, जिस फर्म की ओर से उन्होंने जो है अपना पक्ष रखा, सीपीआईएल की तरफ से उन्होंने इनकी नियुक्ति को चुनौती दी। तो ये 2 याचिकाएं पहले सुप्रीम कोर्ट में गई और यहां दिल्ली हाई कोर्ट में सदर आलम ने एक याचिका डाली इनकी नियुक्ति को चुनौती देने के लिए। ये 2 याचिकाएं पड़ी। जब दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका पड़ी और इसकी जानकारी जो है सुप्रीम कोर्ट को लगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण से कहा कि आप जो है इंतजार करिए और पहले दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय आ जाने दीजिए, फिर हम लोग इस पर सुनवाई करेंगे। वहां जो आर्ग्यूमेंट हुआ, उस आर्ग्यूमेंट से जो बात निकल कर आई, उसी बात के कारण जो सदर आलम की याचिका है उसे लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। तो वहां जो सुप्रीम कोर्ट में जो बात हुई हम वो बताते हैं और फिर हम दिल्ली हाई कोर्ट आते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब प्रशांत भूषण से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो है दिल्ली हाई कोर्ट जाइए और वहां आप इंटरवेंशन फाइल कर दीजिए, तो प्रशांत भूषण ने कहा कि साहब वो जो याचिका वहां पड़ी है वो हमारी याचिका का ही कॉपी पेस्ट है और ये दरअसल याचिका एक साजिश के तहत डलवाई गई है ताकि सुप्रीम कोर्ट में हमारे मामले को कमजोर किया जा सके। ये उन्होंने वहां पर कहा। सुप्रीम कोर्ट ने सुना और उनसे कहा कि आप जो है जाकर वहां इंटरवेंशन फाइल करिए, हमने तो आपको रोका नहीं है, तो आप वहां जाकर उस मामले का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन जब तक वहां से कोई आदेश नहीं आ जाता तब तक हम लोग इस मामले मतलब जो राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका है उस पर अभी हम लोग बात नहीं करेंगे, पहले निर्णय आने दीजिए। तब प्रशांत भूषण आते हैं और यहां एक इंटरवेंशन फाइल करते हैं और उस इंटरवेंशन फाइल करने में वो इस बात की चर्चा करते हैं कि दरअसल ये जो याचिका है ये मेरी याचिका की कॉपी और पेस्ट, ये बात कोर्ट के समक्ष रखी जाती है। कोर्ट अगली जब सुनवाई हुई तो कोर्ट उसमें नाराज हुआ और उसने साफ तौर पर इनको कटघरे में खड़ा किया कि ये क्या चीज है भाई, आप इस तरह का काम कैसे कर सकते हैं। आपको अगर किसी को लेकर कोई पीआईएल डालना है तो आप सीधे सीधे तौर पर जो है मतलब अपनी तैयारी करके आप पीआईएल डालिए, आप जो है दूसरे की पीआईएल से चोरी क्यों कर रहे हैं। लेकिन वही जो एक चीज और कोर्ट ने कही वो भी सुनना बड़ा आपको सुनना चाहिए। ये आप सुनिए कि एक तो कॉपी पेस्ट आपने क्यों किया, दूसरा आपकी वजह से जो एक और बात थी, फिर हम आते हैं, तो कॉपी पेस्ट आपने क्यों किया, ये सबसे बड़ा चीज था। और इस कॉपी पेस्ट की वजह से जो जिन्होंने इंटरवेंशन फाइल किया है उनका मामला इंटरवेंशन फाइल किया प्रशांत भूषण ने, सीपीआईएल ने, तो उनको मौका नहीं मिल रहा, आप ही की बात सुन रहे हैं और आपने तो जो आरोप है कि आपने जो इधर से उठा के और इधर चिपका दिया, उस पर कोर्ट ने कहा, जो वो भी मैं आपको बताता हूं क्योंकि वो बड़ा दिलचस्प है। कोर्ट ने प्रशांत भूषण से बेंच ने कहा, आप लोग अपनी कापियां हर जगह बांट देते हैं,
ऐसा मत कीजिए। अपने सवाल और याचिकाकर्ता की प्रतिक्रिया को कोर्ट ने अपने आदेश में दर्ज किया और वकील की मांग पर मामले में सुनवाई 17 सितंबर तक के लिए टाल दी। मतलब 17 सितंबर तक अब जो सुनवाई है वो, माफ करिए 27 सितंबर। लेकिन इसमें जो पते की बात उन्होंने कही कि आप लोग अपनी कापियां बांट देते हैं, कॉपी पेस्ट इसीलिए हो पाया जो ये बांट दी गई। और ये जो वहां मामला चल रहा है इसमें जो राकेश अस्थाना ने अपना पक्ष रखा है उससे आप लोग अवगत ही हैं कि उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही थी कि दरअसल मेरे खिलाफ कुछ लोग अभियान चला रहे हैं, जिसमें उन्होंने सीपीआईएल का नाम लिया और अप्रत्यक्ष तौर पर आप ये कहिए कि उन्होंने प्रशांत भूषण को कटघरे में खड़ा किया, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि जब से हम सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर बने हैं तब से हमारे खिलाफ इस तरह का अभियान चल रहा है। सरकार ने भी इस पूरे मामले में अपना पक्ष रखा और कहा कि हमको एक ऐसे काबिल अफसर की जरूरत थी जो बड़े स्टेट को देख चुका हो और जो मल्टी डायमेंशनल हो, मल्टी टैलेंटेड हो। ये नारकोटिक्स में काम कर चुके, बीएसएफ में काम कर चुके, सीबीआई में काम कर चुके, गोधरा के में जो एसआईटी बनी थी सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में, वो उसमें भी काम कर चुके। तो बड़ा डाइवर्सिफाइड काम किया इन्होंने। तो इसलिए हमको ऐसे अधिकारी की जरूरत दिल्ली में थी जो पीछे दिल्ली के जो हालात रहे उसे देखते हुए। तो ये पूरा पक्ष जो है ये सरकार ने भी रखा, राकेश अस्थाना ने भी अपना पक्ष रखा। लेकिन इस सब में ये जो कॉपी पेस्ट वाला मसला रहा, उस मसले को लेकर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की, क्योंकि जिसकी याचिका है उसने कंप्लेन कर ही दी थी और उनका यही दावा है। और इस चीज को कोर्ट ने जो उनका दावा किया, तो इस चीज को कोर्ट ने उनसे कहा कि यह बात नहीं चलेगी। बहरहाल इस मसले में क्या होता है यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जब 27 सितंबर तक सुनवाई टली है तो आगे जो भी होगा वो सामने ही आएगा। एक चीज मैं और कहूंगा, कई अपने साथी ये कह रहे हैं कि आप इसमें कोई भी दरअसल जो पॉलिटिकल एनालिसिस होता है उसमें आप अपना जब आप एनालिसिस करें तो उसमें आप अपना पक्ष रख सकते हैं, लेकिन जहां मामले कोर्ट में हो वहां आप पक्ष नहीं रख सकते हैं। आप सिर्फ ये बता सकते हैं कि कोर्ट में हुआ क्या और कोर्ट में पक्षों ने कहा क्या, ये चीजें होती हैं। बाकी चूंकि निर्णय तो कोर्ट लेगा, तो कोर्ट की जो कोर्ट प्रोसीडिंग है वो हम लोग बतौर खबर आपको दे रहे हैं। इसलिए हमको नहीं लगता कि कोर्ट वाले मसले में और जो कि मामला चल रहा है उसमें क्या ही हम समीक्षा करेंगे। वो तो जब निर्णय आएगा तभी कुछ कहा जा सकता है। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ। तब तक के लिए राम राम।